देखिए, आयतुल्लाह खामनेई के जनाजे के जरिए ईरान शक्ति प्रदर्शन कर रहा है ताकि इजराइल और अमेरिका को सख्त संदेश दिया जा सके कि पूरा ईरान अपने नेता के प्रति एकजुट है। वहीं अमेरिका अपनी आजादी का 250वां साल मना रहा है, जो शक्ति का प्रतीक है। लेकिन जिस तरह से इजराइल ने आक्रामक रुख अख्तियार कर रखा है और लेबनान को मिटाने पर तुला है, साथ ही ईरान पर भी उसकी नजरें टेढ़ी की गई है। जबकि ईरान युद्ध में तमाम कोशिशों के बाद भी अमेरिका ईरान नहीं झुका पाया। अब देखिए, आलम यह है कि आज भी ईरान तना खड़ा है। उससे लगता है कि मध्य पूर्व एक बार फिर से भीषण युद्ध की आग में जल सकता है। खाड़ी देश नहीं चाहते कि कोई सिया मुल्क उन पर अपनी बादशाहत कायम कर सके। ऐसे में भारत की कल की अवतार की अवधारणा प्रबल होती जा रही है। माना जा रहा है कि दुनिया में जन्म ले रही सारी समस्याएं तभी जड़ से समाप्त होगी जब कल की अवतार होगा, जो मिडिल ईस्ट को युद्ध मुक्त और शांति की मार्ग पर ले जाएंगे। और इसी मुद्दे पर देखिए, हम करेंगे आज की सबसे बड़ी भविष्यवाणी। हमारे साथ जुड़ेंगे ज्योतिषाचार्य, जो हमें बताएंगे कि आज के वक्त में क्या वाकई जिस प्रकार से समस्याएं बढ़ती हुई नजर आ रही है, दुनिया में अस्थिरता का माहौल है, तांडव देखने को मिल रहा है चारों तरफ, कल की अवतार बेहद जरूरी हो चुका है। क्या समय होगा कल की अवतार का? संकट का जो विस्तार बढ़ रहा है, शांति अमन कैसे आएगी? शांति की बारी कब आएगी? मध्य पूर्व में देखिए, शक्ति संतुलन को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। यहां पे ईरान है जो खामनेई के अंतिम संस्कार में इतने लोगों को एकजुट करके शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। एच.एस. रावत ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जो एच.एस. रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर खास बातचीत में जुड़ने के लिए। रावत जी, जरा बताइए कि ये एक तरफ अमेरिका है जो 250वां साल अपना मना रहा है, लोकतंत्र का इतना बड़ा पर्व मना रहा है, खुशियां जाहिर करता हुआ नजर आ रहा है, शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान है जो अली खामनेई में जिस प्रकार से 2 करोड़ से ज्यादा लोग उनके जनाजे में, अंतिम संस्कार में यहां पर शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं, और जिस तरह से संदेश दे रहा है एकजुटता का कि भाई तुमने कुछ भी कर लिया, हम देखो, हमारे लोगों को देखो कैसे हमारे साथ खड़े हैं, जो एक वक्त पर विरोध किया करते थे। आखिर ये जो दोनों ही देशों की ओर से शक्ति प्रदर्शन चल रहा है, ऐसे में जरा बताइए, इस अस्थिरता के माहौल में कल की अवतार क्या वाकई इसी वक्त पर और ऐसे ही माहौल में जन्म लेता है और इसी वक्त पर उनकी जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है, परिवर्तन होता है? देखिए, मैं एक धर्मगुरु हूं और मैं नहीं चाहता सनातन धर्म का किसी भी प्रकार से कोई नुकसान हो। एक तो वैसे ही सनातन धर्म में लोग जो आधुनिक बच्चे हैं, जो कॉन्वेंट एजुकेटेड हैं, वो विश्वास नहीं करते। और अगर मैं भी ये कहूं कि कल की अवतार होगा और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो मुझे ऐसे लगता है कि कभी कभी कि जितना आडंबर इन धर्मों में और मंदिरों में हो रहा है, जो देखने को मिल रहा है, उससे हम बहुत ज़्यादा आहत हैं। भगवान राम के लिए हमने इतनी मेहनत की, इतना संघर्ष किया, खुद वहाँ जा कर के हमने उस ढांचे को गिराया, चोटें लगीं, और उसके बाद क्या हुआ कि चोर उचक्के और राक्षस लोगों ने उस मंदिर को लूटा। और आज सनातन धर्म पर इतना बड़ा डेंट डाल दिया है कि इतिहास के अंदर वो दर्ज हो गया है कि राम मंदिर बनाया, 500 वर्ष के बाद वो बना और उसके बाद उसमें डकैती डल गई। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर मैं ये कह दूं आपके चैनल पर कि कल की अवतार होगा और कल की अवतार होने के बाद ये सब ठीक हो जाएगा, तो मुझे लगता है बेईमानी होगी। कल की अवतार बनाने वाले भी ऐसे ही हैं, और जहां जिन्होंने इसकी सूत्रधार रखी थी, मैं अच्छी तरीके से उनको जानता हूं, वो भी एक ऐसे ही फ्रॉड आदमी थे कि जिन्होंने कल्पना जाहिर कर दी। तो इससे धर्म का नुकसान होता है और मैं नहीं चाहता किसी प्रकार से धर्म का नुकसान हो। कोई कल की अवतार अभी होने वाला नहीं है। ये भी युद्ध चलते रहेंगे। जब परमाणु बम होंगे, परमाणु बम डलेंगे, जनता बुरी तरीके से मर चुकी होगी और 1/4 जनता रह चुकी होगी, तो जनता के अंदर अपने आप प्यार आएगा, और जब प्यार आएगा तो कल की अवतार क्या, भगवान राम का अवतार भी उसको माना जाएगा। कोई कल की अवतार इस तरह से आने वाला नहीं है आकर के जो जनता में आकर के राहत की शांति दे देगा, क्योंकि इस समय हम इतने विद्रोह की स्थिति में पैदा हो चुके हैं। इस समय अमेरिका की दादागिरी इतनी चल रही है, इजराइल की दादागिरी इतनी चल रही है कि वो किसी को भी गुलाम बनाने पर, किसी को भी उठाने पर, किसी के भी चुने हुए राष्ट्रपति को उठा के ले जाना, अपनी कैद में डाल देना है, हिंदुस्तान पे जब मर्जी बैन लगा देना, ये कोई अच्छे लक्षण नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ता जा रहा है, और जो संप्रभु देश हैं, उन देशों के अंदर एक कहीं ना कहीं ऐसा विस्फोट हो रहा है, उनकी जनता में ऐसा विस्फोट हो रहा है कि कल को अगर अमेरिका किसी की हत्या चढ़ जाता है तो अमेरिका को ख़त्म कर दिया जाएगा।
जब आदमी के देशों में ये विद्रोह पैदा होता है, उनकी जनताओं में ये विद्रोह होता है, तो स्वयं में सब कल की अवतार होते हैं। मैं भी कल की अवतार हूं, आप भी कल की अवतार हैं, सभी कल की अवतार हो जाते हैं। बिल्कुल एच लेकिन एस मैं रावत जी, आप पाखंड बिल्कुल नहीं सही बोल करता। रहे हैं। यानी कि जिस प्रकार से दुनिया भीषण जंग की ओर, युद्ध की ओर बढ़ रहा है, ऐसे में केवल दिव्य हस्तक्षेप नहीं, बल्कि जो मानव है उसके प्रयास भी बहुत महत्वपूर्ण माने रखते हैं आज के समय की, यदि 21वीं सदी की हम बात करें तो। बिल्कुल रोशनी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, हाँ। सबसे बड़ी बात है कि आप विद्वान पत्रकार हैं और हम भी धर्म का पक्ष रखने वाले हैं। अगर हम लोग भी यहाँ पर झूठ परोसना शुरू कर देंगे, हम भी कल की अवतार को कहीं ना कहीं बताना शुरू कर देंगे, तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा पाखंड हो जाएगा। कोई कल की अवतार होने वाला नहीं है। ये मनुष्य के अधीन है सारा की सारा। अच्छे लोग पैदा होंगे, अच्छे प्रधानमंत्री पैदा होंगे, अच्छे राष्ट्रपति, अच्छी जनता पैदा होगी, तो उसमें शांति आने का योग बनेगा। इसलिए जो भी इस दुनिया में विद्रोह होते हैं, उनके लिए वो उपद्रवी लोग जिम्मेवार होते हैं, या वो अहंकारी लोग जिम्मेवार होते हैं, जिन पे पैसा, धन, बल, शक्ति होती है। तो इसलिए मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति जरूर आएगा कि जो अच्छे पद पर बैठेगा। जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, ये चाहते तो बहुत कुछ अच्छा कर सकते थे, लेकिन अभी उतना करने में सक्षम नहीं है। ऐसे कोई और अच्छे ग्रहों वाला व्यक्ति आ जाएगा और वो जाकर के इसको समेट देगा और इन सारी चीजों को नॉर्मल कर देगा, तो उसको हम बोल देंगे कि भाई अवतारी पैदा हुआ है, अवतारी पुरुष हुआ है। अब चंपत लाल ने इनको भी तो विष्णु का अवतार बोल ही दिया ना, नरेंद्र मोदी जी को, कि ये विष्णु के अवतार है। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं जब बहुत अच्छा काम करने वाला कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आता है, ये वो पहले राजा होते थे और फिर उसके बाद धीरे धीरे अब ये नेता हो गए, तो हम उनमें अच्छा रूप देखना शुरू कर देते हैं। और जब अच्छा रूप देखना शुरू कर देते हैं, तो फिर हम उनको अवतारी रूप देना शुरू कर देते हैं कि ये तो अद्भुत शक्तियां इनके पास है और उन शक्तियों की वजह से ऐसा होता है। आसाराम बापू को भी 1/3 पॉपुलेशन भगवान का अवतार बोलने लगी थी। अभी महात्मा बुद्ध को भी लोग अवतारी बोलने लग गए, जब वो इंसान ही थे पूरे के पूरे। साईं बाबा को अवतार बोलने लग गए लोग कि वो एक फकीर आदमी था। तो विवेकानंद को भी अवतारी बोलने लग गए, स्वामी दयानंद सरस्वती को लोग अवतारी बोलने लग गए। तो जो अच्छा काम इस दुनिया में करता है और जनता की भलाई के लिए करता है, देश की भलाई के लिए करता है, वो अवतारी पुरुष माना जाता है। उसके ग्रह बहुत अच्छे होते हैं। इसलिए कोई स्पेशल आदमी बना करके भगवान कभी नहीं भेजता, ना किसी ने आज तक भेजा है। ना कोई यीशु अवतार था, ना मोहम्मद अवतार था, और ना ही कोई इस प्रकार के अवतार हुए हैं। उनके एक्स्ट्रा उनके पास गुण होते हैं, उनके पास एक्स्ट्रा शक्तियां होती हैं। होते वो 5 तत्व के अंदर ही हैं, और 5 तत्व से बना हुआ शरीर मनुष्य के रूप में ही जन्म लेता है। कोई स्पेशल आदमी ऊपर से नहीं आता, और ना भगवान अपनी नेचर के विरुद्ध कभी ऐसा काम नहीं करते हैं। इसलिए मैं ये भ्रम नहीं फैलाना चाहता कल की अवतार आएंगे, फिर कल की में जाकर के लोग मत्था तभी तो टेकना एच एस शुरू। रावत जी, ये कहा भी जाता है कि हर व्यक्ति में ही भगवान का वास होता है, कल के अवतार का वास होता है। यदि अच्छे कृत्य कर रहे हैं तो हम कल के अवतार उसको उससे जोड़ देते हैं, और यदि अच्छे कृत्य नहीं कर रहा होता है तो फिर वो दैत्य और राक्षस और दानव तो कहलाता ही है। जरा ये भी बताइएगा एच एस रावत जी कि जिस प्रकार से वैसे तो हम देख रहे हैं युद्ध की स्थिति चारों तरफ बनी हुई है, यहाँ पे रूस यूक्रेन में भी एक बार और फिर भीषण जंग की कगार पर दोनों देश बढ़ चुके हैं, लेकिन ग्रह नक्षत्र किस प्रकार इशारा कर रहे हैं, किस ओर इशारा कर रहे हैं? कोई शांति आने वाले दिनों में, महीनों में कुछ देखने को मिलेगी? पहले जैसे हालात सामान्य होंगे? क्योंकि बीच बीच में कभी कभार ऐसी खबरें निकलकर सामने आती है जब लगता है कि सब कुछ सामान्य जैसे होने वाला हो, लेकिन फिर से एक नया युद्ध, एक नई चिंता। रोशनी जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, अभी की प्रश्न ज्योतिष मैंने लगाई है, इस प्रश्न ज्योतिष के हिसाब से एज इट इज तनाव तो बना रहेगा, लेकिन अमेरिका और इजराइल बहुत शातिर लोग हैं। ये गोरे लोग बहुत शातिर हैं। इन्होंने पूरे विश्व पे ऐसे ही राज नहीं किया। ये बहुत डिप्लोमेटिक लोग हैं। मैंने बार बार एक धर्मगुरु होने के नाते मैं राजसत्ता को चेताता रहा हूं कि इन पे यकीन मत करिए, इनकी गोदी में जाकर के मत बैठिए। ये लोग आदमी को ऐसे चढ़ाते हैं और गोदी में बैठाते हैं और उसके बाद गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं। अमेरिका कभी भी शांत बैठने वाला नहीं है। वो हमेशा ये चाहेगा कि ईरान को बहुत बुरी तरीके से कमजोर कर दिया जाए, और अमेरिका किसी कारणवश अपनी जनता के दबाव में ईरान पे हमला नहीं भी करता है तो इजराइल शांत बैठने वाला नहीं है। ये हर हालत में ईरान को कमजोर करेंगे। इजराइल के ईरान के परमाणु षड्यंत्र हैं, उनको खत्म करेंगे, उनके मिसाइल सिस्टम को खत्म करेंगे, उनके ड्रोन सिस्टम को खत्म करेंगे। वो ये चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर, गल्फ कंट्रीज के अंदर कोई भी मुसलमान देश परमाणु शक्ति ना रहे।
कोई भी इतना मजबूत न बन जाए हथियारों से कि जो इजराइल को खत्म करे, क्योंकि इनकी कुरान और आसमानी किताब और हदीसों के हिसाब से ये है कि इजराइल जो है ग्रेटर इजराइल बनाएगा और वो पूरा की पूरा इस्लाम को कंट्रोल करेगा, और ऐसी इनकी सोच एक बन चुकी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी टाइम बाय कर रहे हैं ये लोग, इजराइल और अमेरिका भी टाइम को आगे बढ़ा रहे हैं सीज फायर के माध्यम से, और अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। वो इस प्लानिंग में लगे हुए हैं कि किस प्रकार से यहाँ की जो सत्ता है ईरान की, उसको किस प्रकार से बदला जाए और अपने वहां पर प्यादे कैसे बैठाए जाएं, जिस प्रकार से उन्होंने इराक के अंदर बैठा रखे हैं और बाकी कंट्रीज के अंदर बैठा रखे हैं, वहां पर जो इनकी तानाशाही खत्म की गई है। तो इनकी सोच अभी है, लेकिन हुआ क्या है, यहाँ उल्टा हो गया है कि खौमनेई की इतनी लोकप्रियता है, वो इनको इनको अंदाजा नहीं था कि उनको मारने के बाद ये स्थिति पैदा हो जाएगी और ईरान एक हो जाएगा। तो अभी वो ये प्लानिंग कर रहे हैं कि ग्राउंड पे जाकर के सत्ता परिवर्तन किया जाए और इनके जितने भी परमाणु कार्यक्रम हैं, मिसाइल कार्यक्रम हैं या ड्रोन के कार्यक्रम हैं, उनको खत्म किया जाए, टेक ओवर किया जाए और अपना कोई आदमी वहां पर बैठाया जाए। ग्राउंड पे जाने से भी डर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। युद्ध तो होगा दोबारा, ईरान को खत्म करेंगे, ईरान को एज इट इज नहीं छोड़ सकते। अगर ईरान को रोशनी जी एज इट इज इन्होंने छोड़ दिया तो इजराइल को वो खत्म करेंगे। बिल्कुल और एस रावत जी, आप कहीं ना कहीं जिस आधार पर भी ये बातें कह रहे हैं वो चीजें हमें दिखाई भी दे रही है। अभी जो शक्ति प्रदर्शन ईरान की ओर से देखने को मिल रहा है वो बिल्कुल यही दिखा रहा है कि कैसे हमारा देश एकजुट है। पहले स्थिति चाहे कुछ भी रही हो, लेकिन खामनेई के जाने के बाद हम सब, पूरा देश, और सबसे बड़ी ताकत देखिए ईरान की अभी उसकी जनता ही है। जिस तरह से हमने देखा उनके जनाजे में जिस बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, रो रहे हैं, 14 महीने की उनकी पोती की भी मौत उसमें हुई है, हर कोई विचलित हुआ है उसको देखकर। ऐसे में बिल्कुल आप एक तरह से सही बात कह रहे हैं। देखिए रोशनी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनता की सपोर्ट जिस कंट्री को रहती है और जिस राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को रहती है, उसको कोई हिला ही नहीं सकता। आज नरेंद्र मोदी की स्थिति मजबूत इसलिए है कि जिस भी स्टेट में जाते हैं वह चुनाव जीत जाते हैं। इसलिए किसी भी बाहर के कंट्री, अमेरिका जैसे जो लोग, उनकी जो CIA है या जो दूसरी उनकी इंटेलिजेंसीज हैं, वो कुछ नहीं कर पा रही हैं। और अगर कहीं थोड़ा सा भी वीकनेस आएगी तो वो निश्चित तौर पर अमेरिका के सामने आने वाले किसी भी देश के राष्ट्रपति को कमजोर एक कर आखिरी देते सवाल हैं। आपसे होगा मेरा एस जावेद जी, मैं चाहूंगी जरा आप बताएं, समय का थोड़ा अभाव है। क्या कल की अवतार को लेकर कोई संकेत, कोई समय को लेकर, चाहे वो किसी व्यक्ति में हो, क्योंकि जिस प्रकार से दुनिया में चारों तरफ अशांति फैली हुई है, ऐसे में ज्योतिषी में क्या कल की अवतार को लेकर कोई स्पष्ट समय का कोई संकेत है, कोई व्यक्ति में? पुराणों में है, पुराणों में कल की अवतार का जिक्र है जी, लेकिन वो तब है जब कलयुग का अंतिम चरण होगा, और ये तो कलयुग का प्रथम चरण है। 4,32,000 जो हजार है, इसका एक कलयुग है। और उसमें तो अभी 5200 वर्ष ही हुए हैं, तो अभी तो कलयुग का कोई चांस नहीं है। इसलिए हमें अभी इस गलतफहमी में नहीं जीना चाहिए कि कलयुग का अवतार आने वाला है। कोई अवतार अभी आने वाला नहीं है, अभी तो बहुत समय है। जब ऐसा कहा गया है पुराणों के अंदर, जब आदमी 1.5 या 2 फीट का रह जाएगा और स्त्री जो होगी वो 6 बिल्कुल साल एस रावत जी, यानी कि कुल मिलाकर यही है कि धार्मिक मान्यता का ये विषय है और लोगों में ही, लोगों को प्रयास करना होगा, खुद के अंदर परिवर्तन लाएंगे तो ही हर कोई कल्कि का अवतार यहाँ पर नजर आएगा और तभी विश्व का कल्याण हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया एस रावत जी, खास बातचीत में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं खबरों में, और इस बीच आपको फ्रांस से बड़ी खबर बता दें, जहां